हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का दिन बहुत अर्ली स्टार्ट हुआ क्योंकि आज बहुत सारी ब्राइड्स हैं सैलून में। जैसे कि आप देखेंगे सारी की सारी ब्राइड्स मैं आज रिवील कर रही हूँ। बीच में मैं नहा के भी आती हूँ, मेरा स्टाफ भी जाता है चेंज वगैरह करने, उसके बाद फिर हम बैक अपने काम पे लग जाते हैं। तो स्टार्टिंग हुई सीनियर आर्टिस्ट के मेकअप से। अभी मेरा स्टाफ जो है वो सीनियर आर्टिस्ट के मेकअप्स कर रहा है। उस इधर से मेरी जो ब्राइड है उसका हेयर स्टाइल करा जा रहा है। इतने में मैं एक ब्राइड का मेकअप कर चुकी हूँ। जिस ब्राइड का हेयर स्टाइल हो रहा है उसका मेकअप मैं कर चुकी हूँ और मेरी चेयर पे है सेकंड ब्राइड। जब तक कि उसका मेकअप मैं कर रही हूँ तीसरी ब्राइड भी आ चुकी है। इधर से स्टाइलिंग हो रही है, आप देख सकते हो मैं सुबह से काम कर रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग से मैं लगी हुई हूँ। अब जो ब्राइड है उसकी सबसे पहली डिमांड है कि मुझे लेयर्स चाहिए फेस पे। जितनी ज़्यादा लटें उनको दिखें वो उतना ज़्यादा पसंद कर रही है, और पर्सनली मुझे ज़्यादा लटें फेस पे पसंद नहीं है। मुझे जितना सटल लुक हो उतना अच्छा लगता है। अब ब्राइड की डिमांड है तो मुझे करना ही पड़ेगा। ब्राइड को दिखाया, ब्राइड ने कहा नहीं मुझे तो और लटें चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे समझाऊं कि फेस पे जितना ज़्यादा लटें रखेंगे फेस अच्छा नहीं लगेगा। पर वो नहीं मानी, उसने मेरे से 2 3 4 लटें निकलवाई और ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने उसकी हेयर स्टाइलिंग को सेट किया कि चलो अब ब्राइड का मन है लटें निकलवाने का तो इसको नहीं छोड़ सकते। उसने अपने हाथ से पकड़ के बैठ गई कि ये तो मैं बिल्कुल आपको अंदर नहीं करने दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब उसकी शादी है, जैसा वो चाहती है वैसा ही करेंगे। उसके बाद हमने उसको प्यारी सी हेयर स्टाइलिंग दी, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इधर से जब मैं उसका काम कर रही थी तो मेरी दूसरी ब्राइड रेडी हो चुकी थी, उसका हेयर स्टाइल हो चुका था, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही प्यारी लड़की भी थी वो। इतने में जो मेरी टीम है उसने उसका दुपट्टा सेट किया। उसको 2 3 जो ऑप्शंस हैं दुपट्टे के जो हम दिखाते हैं हर ब्राइड को, जैसा उसको अच्छा लगता है फिर हम वो स्टाइलिंग कर देते हैं। वो सेट किया ताकि वो दुपट्टा हिले नहीं। अब देखिए गुंजन्स की खासियत है कि कभी किसी का दुपट्टा हिलता क्यों नहीं है, तो आज ये राज रिवील हो रहा है, रिवील कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो हम लोग हर दुपट्टे के नीचे सेफ्टी पिन तो लगाते ही लगाते हैं, साथ में हम थ्रेड से भी उसको सिक्योर करते हैं सो दैट ब्राइडल को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए जब वो डांस करे या फिर वो कुछ भी करे। साथ में मैंने देखा है कि कुछ लोग मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते तो ब्राइड के जो हाथ पे ज्वेलरी के कट्स होते हैं या कुछ होता है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। पहले मॉइस्चराइज़र लगा के ही ब्राइड को ज्वेलरी बनाते हैं। साथ साथ हर जगह पे काम चल रहा था, कोई कर्ल्स कर रहा था। फिर मैं गई नहाने, फिर मैं नहा के आई। सुनो, ये जो है इसको हम हल्का सा फ्लफी करेंगे और यहाँ पे एक एक फ्लेक्स ये निकल जाएंगे। ये ज्यादा प्यारा लगेगा। जो आप दिखा रहे हो ना, हाँ, उनका फेस लंबा है, हाँ, हाँ, आपका नहीं है ना, तो वो ओवर दिखेगा ये चीज। अगर हाँ वही कह रही हूँ ना, अगर हम इसको ऐसे करके दे देंगे ना, ये देखो, तो इससे थोड़ी सी फिनिशिंग आती है। टीका लगाना नहीं नहीं ये भी प्यारा है। पीछे पर सेंटर है कि आपको ग्लिटरी चाहिए या बेसिक सा चाहिए। ड्रेस के अकॉर्डिंग जैसे जाएगा आप वैसे देखिए। ठीक है, आप अच्छे करोगे, मुझे इतना पता है। इधर से जो मेरे हेयर ड्रेसर्स हैं वो क्लाइंट की स्टाइलिंग कर रहे हैं और मेरे क्लाइंट्स को खुश कर रहे हैं। स्टाइलिंग होते ही मेरी जो क्लाइंट है उनका दुपट्टा भी सेट होने को लग गया है। थोड़ा सा व्लॉग हम लोग आगे पीछे एडिट कर देते हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि दुपट्टा वाला जो शॉट है वो रह गया था, तो दुपट्टे का शॉट हम बाद में ले रहे हैं। और इसके बाद उनकी स्टाइलिंग की थी। तो स्टाइलिंग होने के बाद वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यहाँ हमने उनका दुपट्टा फ़िक्स कर दिया। इनकी बहन की शादी थी, इनकी बहन देखिए तैयार होके बैठी हैं बट उनका दुपट्टा लगना बाकी है। वो भी मेरी ब्राइड थी। इधर से बाकी 2 जो ब्राइड्स हैं वो रेडी हो रही थी। तो आप गिन सकते हैं कि हमारे पास कितनी सारी ब्राइड्स होती हैं। इधर से जो स्टाफ है वो कर्ल्स वगैरह कर रहा था, स्टाइलिंग कर रहा था, और जो सीनियर आर्टिस्ट है वो मेकअप कर रहा था। और ये देखिए जो हम ब्राइड के बालों में फूल लगाते हैं ना उसको तैयार करना पड़ता है, तो वो तैयार कर रहे हैं। कहाँ पे रखा हुआ आपने वाइट कलर का लिफाफा? कहाँ रखा वाइट कलर का?
ये क्या कर दिया आपने? निकाल दिया क्या? ये वाला है? हाँ यही है शायद। फिर मेरे कपड़ों पे कुछ गिर गया था, उसके बाद मैं गई फटाफट कपड़े चेंज किए और फिर मेरी ब्राइड भी आ चुकी थी। उसका मेकअप मैं कर चुकी हूँ, सेकंड मेकअप मैं कर रही हूँ। इधर से जो मेरी स्टाफ है वो हेयर स्टाइलिंग कर रही है, सारी हेयर स्टाइलिंग हो रही है वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस जो ब्राइड को है वो चोटी पसंद है, तो हम लोग इनकी चोटी बना रहे हैं। इधर से बाहर भी क्लाइंट्स थे, उनके बालों में हेयर स्टाइलिंग चल रही है। और स्टाइलिंग करते करते मुझे बहुत भूख लग रही थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। देखो मेरी ब्राइडल की चोटी कितनी प्यारी लग रही है ना। आई लव चोटीज़, पता नहीं क्यों मुझे जूड़ा से ज़्यादा चोटी अच्छी लगती है। और नीचे द नाई का भी आज आपको नज़ारा दिखाते हैं। द नाई में बहुत ही अच्छी सर्विस दी जाती है मेंस के लिए, शायद मैंने कभी इसका ज़िक्र नहीं किया है मेरे व्लॉग्स में। द नाई भी मेरा ही सैलून है। और कुछ नई बात बताती हूँ, हमारे सैलून की ड्रेस जो है वो हम चेंज कर रहे हैं, तो टेलर आया था सभी की ड्रेस लेके। सारा स्टाफ जब फ्री हुआ ब्राइडल से उन्होंने ड्रेस ट्राई करी, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कई लोगों की ड्रेस फिटिंग नहीं आई। तो जो जिस टेलर से हमने सिलवाया भाई, सबसे बुरी बात उसकी ये थी, ड्रेस तो फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते पर इनको बोलने का बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था। जब मेरी स्टाफ ने बोला कि सर मुझे जो ड्रेस है वो थोड़ी सी लूज़ आई है, तो उसने उसको बड़ी ही बदतमीज़ी से जवाब दिया कि तुझे ये पहननी पड़ेगी, आपको दिख रहा होगा। तो मैं इनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, ज़ीरो नंबर। क्योंकि जिसको औरत से बात करने की तमीज़ नहीं है वो मेरे लिए इंसान ही नहीं है। काफ़ी लोगों की ड्रेस में प्रॉब्लम आई थी, एक दो ड्रेसेस सही थी। तो ड्रेसेस का सिलेक्शन करते करते सारे अपने रिव्यूज़ दे रहे थे, ऐसे हमने अपने दिन को वाइंड अप किया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।